आज का दिन अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती और ईद के त्योहार के कारण वैसे भी देश दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खास दिन है, परंतु आज का दिन गुरुकुल और जेनेसिस क्लासेस के लिए भी एक यादगार दिन साबित हुआ, जब एनडीए में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों का आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान इन छात्रों के साथ गुरुकुल में पहुंचे उनके अभिभावकों को भी गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, निर्देशक कर्नल अरुण दत्ता, प्राचार्य सूबे प्रताप, व्यवस्थापक रामनिवास आर्य, जेनेसिस क्लासेस के संचालक जितेंद्र अहलावत ने ओम का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इन अभिभावकों का फूल मालाएं पहनाकर भी स्वागत किया गया। इस मौके पर इन होनहार विद्यार्थियों का ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। गुरुकुल के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यालय से लेकर एनडीए शाखा तक इन विद्यार्थियों का पूरे जोर शोर के साथ गुरुकुल में मौजूद विद्यार्थियों ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। निदेशक कर्नल दत्ता ने एनडीए में सिलेक्ट हुए छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पुरानी सोच को परिवर्तित करते हुए देश के दुश्मनों का खात्मा करने की नई सोच विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा के बदले मैं देश के लिए शहीद होने का मौका दुश्मन को दूंगा और दुश्मन के माथे पर गोली मारकर अपने देश की रक्षा करूंगा। ऐसी सोच विकसित करनी होगी। इस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान राधाकृष्ण आर्य, गुरुकुल के मुख्य संरक्षक संजीव आर्य, सूबेदार एसके मोहंती, सूबेदार बलवान सिंह, प्रकाश जोशी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। गौरतलब है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 11 छात्रों का एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, जो 1 जुलाई से शुरू हो रहे 150वें कोर्स में शामिल होंगे। इन्हीं 11 छात्रों में ऑल इंडिया में 5वीं रैंक हासिल करने वाले आयुष कुमार, 22वीं रैंक हासिल करने वाले दीपक भारद्वाज, लव मलिक, विशाल कुंडू और विनय कुमार आज अपने परिजनों के साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां गुरुकुल प्रबंधन द्वारा छात्रों व उनके अभिभावकों का भव्य स्वागत किया गया। जेनेसिस क्लासेस की ओर से 5वीं रैंक हासिल करने वाले आयुष कुमार को 11,000 तथा अन्य सभी छात्रों को 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए में सफल हुए सभी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुकुल और जेनेसिस क्लासेस के सभी शिक्षकों को दिया, जिनकी दिन रात की मेहनत और मार्गदर्शन से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। इन सभी विद्यार्थियों और इनके अभिभावकों ने महामहिम आचार्य देवव्रत, गुरुकुल प्रबंधन समिति, जेनेसिस क्लासेस की पूरी टीम का दिल से आभार प्रकट किया। जेनेसिस क्लासेस के संचालक जितेंद्र अहलावत ने भी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गुरुकुल प्रबंधन समिति के सभी सदस्य, जेनेसिस क्लासेस के प्रबंधक सदस्य, शिक्षक व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है कि हमको इतने अच्छे बच्चे मिले, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल गुजरात, उन्होंने 5 साल पहले हमें मौका दिया। कर्नल अरुण दत्ता जैसे हमें मेंटर दिए और जो टीम बनी, उस टीम की बदौलत पिछले 5 साल से लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं एनडीए के अंदर, वो बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और इस बार तो पूरे रिकॉर्ड टूटे हैं। 11 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं एनडीए के अंदर जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आईआईटी में भी लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। लगभग हमारे 70-80 बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी में जा चुके हैं। और ये जो है ना, ये जो माहौल है यहाँ का ना, वो बड़ा शानदार माहौल है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ एक दिन आधे घंटे के लिए मोबाइल मिलता है वीक में, और बच्चों को यहाँ पर आउटडोर गेम खिलाए जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ भारतीय संस्कृति पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमारा बच्चा गुरुकुल का जितनी अच्छी संस्कृत बोलता है उतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। और जैसे हमारे हम टेस्ट की तैयारी करते हैं तो कंप्यूटर लैब प्रॉपर है। तो भारतीय संस्कृति के साथ मॉडर्न एजुकेशन का जो मिक्सचर है, जो आचार्य देवव्रत जी ने ये चीज़ स्टार्ट किया है, वो बहुत अलग है। अब ये लगातार गुरुकुल जो है, लोगों की जो इच्छाएँ थी कि बच्चे हमारे बाहर बुराइयों में रहते हैं तो गुरुकुल में आए, तो और भी गुरुकुल आचार्य देवव्रत जी के द्वारा वो खोले जा रहे हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे जो एडमिशन ले रहे हैं? देखिए, गुरुकुल में एडमिशन होता है, बड़ी बात है, नहीं होता है तब भी कुछ चीज़ों का मैं कहूँगा ध्यान रखें, पेरेंट्स भी ध्यान रखें। एक तो पेरेंट्स बच्चों पर चीज़ें थोपे ना, और सबसे बड़ी जरूरी है खुशी रहें, टेंशन डिप्रेशन छोड़ें, और सोशल मीडिया का एक सही यूज़ हो या यूज़ ना हो जब तक पढ़ाई करें। बच्चे को थोड़ा मोबाइल से दूर रहना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। ये हमारे लिए एक बहुत ऐतिहासिक पल है कि आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो 8 बच्चे हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ साथ 3 बच्चे जो है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के बीच में, इंडियन आर्मी के बीच में ऑफिसर्स बने। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। पिछले 2 साल से
हमारा यहाँ पे जेनेसिस क्लासेस के साथ में एक कॉम्पिटिटिव विंग के बीच में एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम बच्चों को यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए इनको तैयारी करवाते हैं। और उसके साथ साथ हमारा अपना यहाँ पे सिस्टम है, जिसके बीच में हम बच्चों को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSBs जो होती है उसकी भी तैयारी हम साथ साथ में करवाते हैं। और 2 साल का प्रोग्राम रहता है। और हमारे लिए आज बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमने अपना ही जो प्रीवियस बेस्ट था उसको इम्प्रूव किया है। पहले हमारे लास्ट ईयर जो हमारा एक बच्चा था कौशल कपूर, वो ऑल इंडिया 14th रैंक आया था। और आज हमारे इस प्रेजेंट बैच के जो बच्चे हैं, इन्होंने उस जो कीर्तिमान है उसको इम्प्रूव किया है। और आज आयुष कुमार जो है हमारा, ये नंबर 5 के ऊपर आया है। सिंगल डिजिट मेरिट लेनी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं इस बच्चे को और इसके साथ साथ जो अन्य 7 बच्चे जो हमारे एनडीए के लिए सिलेक्ट हुए, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बच्चे जिस पर्पस के लिए, जिस एम के साथ यहाँ पे आए थे, उस एम को अचीव करके, और हम सबको, टीचर्स को, माता पिता को, गुरुकुल को ये बहुत गर्वित करके यहाँ से देश की सेवा के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1 जुलाई को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। अब तक कितने बच्चे गुरुकुल से निकले? पिछले 6 सालों में हमारे 42 बच्चे जो हैं वो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के बीच में ऑफिसर्स बने हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। और गुरुकुल के बीच में आचार्य देवव्रत जी ने जो एक सपना देखा था, कि जिसके बीच में उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम बच्चों को करियर जो है इसी संस्था के बीच में बनाएं, वो करियर, वो जो उनका सपना आज फलीभूत हो रहा है। इन बच्चों ने उस सपने को साकार करके दिखाया है कि हमारे एनडीए के साथ साथ में अगर आप बाहर हमारा ऑनर बोर्ड देखेंगे तो उस ऑनर बोर्ड के बीच में 62 बच्चे ऐसे हैं जो IITs में, NITs में, ट्रिपल IITs में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीच में पिछले साल से गए हैं, पिछले 6 सालों से गए हैं। और इस साल भी हमारे जेनेसिस क्लासेस के कारण इन्होंने जो बच्चों पे मेहनत करवाई है, उसके कारण आज इस बार 2 बच्चे हमारे IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस, जो कि सबसे प्रेफर्ड स्ट्रीम है, उसके बीच में ज्वाइन किए हैं। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक पढ़ाई का और बच्चों के सर्वांगीण विकास का और इनकी करियर डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और आचार्य देवव्रत जी समय समय के ऊपर इसकी समीक्षा करते रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे बच्चों के रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं, और उसके साथ साथ बच्चे एक अच्छे शालीन नागरिक बन के। आई फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने मेरे को इतनी हेल्प करी है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। एंड रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन, आई वुड लाइक टू से दैट आवर स्कूल हैज़ अ वेरी मेटिकुलस करिकुलम, एंड इन दैट दे हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, इन विच दे हैव डिजाइंड अ प्रोग्राम फॉर, जिसमें सर उन्होंने ये भी पूरा डिसाइड कर रखा है कि हमारे रिटन की प्रिपरेशन कैसे करानी है, उसी के साथ साथ हमारी SSB की प्रिपरेशन कैसे करवानी है। तो रिटन की प्रिपरेशन के सर हमारे यहाँ पे जेनेसिस क्लासेस हैं, जिन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है। मैं 9th क्लास से गुरुकुल में ही पढ़ रहा हूँ, एंड 9th क्लास से मैं जेनेसिस के साथ जुड़ा हूँ। तब से हम लोग के रेगुलर टेस्ट लिए जा रहे हैं, हमें प्रिपेयर करवाया जा रहा है। हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो प्लीज़ कंटिन्यू सर। हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो रात दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमें प्रिपेयर करवाने में हेल्प कराते हैं। इन टीचर्स की वजह से कभी हॉस्टल में रहने के बाद भी कभी घर वालों ने कभी फील नहीं। एंड रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन, आई वुड लाइक टू से कि इनकी गाइडेंस के अंदर मैंने अपने सिलेबस को पहले अच्छे से जांचा, उसको देखा कि क्या क्या है उसके अंदर, फिर टीचर्स ने प्रिपेयर करवाना शुरू किया, एंड आई वाज कंसिस्टेंट विद देम। माय की वाज कंसिस्टेंसी। मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था जिसको मैं फॉलो करता था, एंड मैं उसको संडे को भी फॉलो करता था। मैंने हर चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दी, बिकॉज ऑफ द एम्बियंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जिस तरीके का वातावरण मिलता है हमें, बच्चे का ध्यान अपने आप ही पढ़ाई की ओर जाता है। तो इसी वजह से मैं फिर से कहना चाहूँगा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस इंस्टीट्यूशन। Did you like to give a message to students? Yes, sir. The only message which I'd like to give is that have faith in yourself and be consistent. तो मन में कैसे आया कि आपने एनडीए में जाना है? मन में सोचा था कि गुरुकुल में मैं पढ़ रहा हूँ, एनडीए में ही जाना है, और भी देना की हुई? हाँ जी सर, मैं 9th क्लास में यहाँ पे आया था, तब मेरे को एनडीए के बारे में इन डेप्थ पता चला कि एक्चुअल में होता क्या है। उससे पहले थोड़ा बहुत बस आइडिया था, पर यहाँ पे जब मैं आया, मैं अपने टीचर्स से मिला, स्पेशली माय डायरेक्टर सर, हु इज अ रिटायर्ड कर्नल हिमसेल्फ, एंड उनकी पर्सनालिटी देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को लगा कि मेरे को भी वैसी पर्सनालिटी अपनी लाइफ में चाहिए, एंड
that is when I decided कि I have to join NDA and become a great man like that. तो परिवार में कोई सेना में है आपके बैकग्राउंड परिवार? हाँ जी सर, मेरे नाना जी थे, वो एयरफोर्स में जूनियर वॉरेंट ऑफिसर हैं। उसके अलावा कोई मेरे परिवार में सर, मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि मैथ्स एंड फिजिक्स थे, जिनके बलबूते मैंने रिटन में भी अच्छा क्वालिफाई किया है और जिन्होंने मेरा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बनवा के रखा। मेरे को स्टार्टिंग से ये दो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे एंड मैंने इस चीज़ को 9th में आइडेंटिफाई किया बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ माई टीचर्स, जिन्होंने जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। कभी भी मेरे को कोई डाउट्स वगैरह रह जाते थे तो वो हमेशा मेरे साथ थे मेरी हेल्प करने के लिए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई लाइक दिस सब्जेक्ट वेरी मच एंड आई प्रोग्रेस्ड इन सर। मैं ऐसा तो नहीं बोल पाऊँगा कि कोई टफ सब्जेक्ट लगा, पर क्योंकि हमारे यहाँ पे टीचर्स सारे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि कोई सब्जेक्ट टफ रहता नहीं, तो लगता नहीं कोई टफ रहा है। You are basically from?